भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज स्थानीय सांसद भाई जौनपुरिया जी, जयपुर के सांसद भाई रामचंद्र जी बोहरा जी और पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका जी, और मैं सोचती हूं कि मंच पर सम्मानित सभी नेताओं को प्रणाम करते हुए स्वागत करना चाहती हूं, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर की रहने वाली हूं। और मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जिस समय सवाई माधोपुर में एक शंखनाद हुआ था माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, हमने यही इसी स्थल से परिवर्तन की एक बयार चलाई थी। आज पुणे भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा को लेकर आगे बढ़ रही है। ये परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं है। अत्याचार के विरुद्ध, महिलाओं के अपमान के विरुद्ध, नौजवानों के सम्मान के विरुद्ध, किसानों की बदहाली के विरुद्ध, छोटे बड़े व्यापारियों के विरुद्ध जिस तरह से राजस्थान की सरकार आए दिन अनेकों प्रकार के अत्याचारों में डूबी हुई है। कल की घटना यदि याद करते हैं तो राजस्थान शर्मसार होता है। हम देखते हैं कि दरियावाद में जिस तरह की घटना हुई, भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हुई, और मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की भी बात करूं और अलवर जिले की भी बात करूं, तो पल पल पर भारतीय जनता पार्टी इस महिला विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, व्यापार विरोधी सरकार के प्रति उसको जड़ों से उखाड़कर संकल्पबद्ध है। ये परिवर्तन यात्रा साधारण नहीं है मेरे भाइयों। मेरी बहनों को भी कहना चाहूंगी कि जहां जिस प्रांत में ना मां सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, तो आपको शंखनाद करना है कि किस तरह से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम मजबूती से खड़े हों। ये कमल का फूल अब राष्ट्र का नहीं बल्कि सारे संसार का बड़ा कमल का फूल बन चुका है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं, जितने संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, और ये संकल्प से शक्ति का जो स्वरूप है वो आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ के किसानों के खाते में कभी पैसा आने की कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन किसानों के खाते में 14 किस्तें 28,000 रुपए अब तक खाते में भेजे हैं। माता बहनों का जनधन खाता खुला है, और खातों की संख्या जब मोदी जी राज में आए 2014 में मात्र 3 करोड़ खाते थे, 3, आज 60 करोड़ खातों से भी आगे बढ़ चुके हैं। और ये खाते केवल खाते नहीं, ये ईमानदारी के खाते हैं जिसमें भारत सरकार का पैसा लाभार्थी को सीधा उसके अकाउंट में मिले, सीधा उसके खाते में मिले। मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, कांग्रेस के नेता और जिनके पावन फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई, कांग्रेस के नेता जो आलीशान भवनों में रहते हैं, जिन्होंने एयर कंडीशन से बाहर सांस नहीं ली, वो कांग्रेस के नेता क्या भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जिस तरह से आज गांव-गांव, गली-गली में चलकर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, ईमान शासन की बात करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूं कि कल की जो घटना है, यदि हमारे मीडिया के भाई सतर्क ना होते तो ये गहलोत की सरकार इस कांड को 4 दिन भी हमारे सामने नहीं आने देती। ये तो मीडिया के बंधुजन जो चौथा स्तंभ है, जिसने कांग्रेस सरकार के अकर्मण्यता को, महिलाओं के और बेटियों के विरोधी कार्यों को जग जाहिर किया है। हम सबको याद रखना है। मैं माता बहनों को भी कहना चाहती हूँ, आप आधी आबादी हैं, आधी आबादी। इस आधी आबादी की इज्जत यदि कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं फिर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश की धरती से जो परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, हमारे प्रथम पूज्य गणनायक गणेश जी जिस तरह से आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती और संबल देकर आगे बढ़ाएंगे, इस बात को याद रखते हुए साथ ही साथ हमारे प्रांत में, हमारे जिले में चौथ माता का मंदिर है। चौथ माता शक्ति की प्रतीक है। हमें चौथ माता जी का स्मरण करते हुए, त्रिनेत्र गणेश जी का स्मरण करते हुए हमने इस यात्रा को जिस तरह से आगे पंख पसारते हुए चलाना है,
ये आप कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर ही ये कांग्रेस की सरकार की जड़ें खोखली होंगी। खोखली तो हो चुकी भाइयों, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेटियों के प्रति अत्याचार में नंबर 1, और यहाँ तक कि लूट और खसोट में अत्याचार में सबसे आगे। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि संतुष्टि करने वाली ये सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार, महिलाओं, बेटियों, किसानों, युवकों, व्यापारियों और अपने प्रांत को शर्मसार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही ये परिवर्तन यात्रा है। और इस परिवर्तन यात्रा का आगाज कमजोर नहीं होना चाहिए। मैं एक बात फिर आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ तो दूर देखता उड़कर, कुछ तो दूर देखता उड़कर है कितना विस्तृत आकाश। रे भाइयों, छोटी सी बात पर विश्वास करते हुए रुकना नहीं, झुकना नहीं और आपको कर्मठता से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ कर सदा सदा के लिए फेंक देना है। देश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व तो बचा नहीं, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी उनका नहीं हो सकता क्योंकि इतने अल्प मत में है। अब ये कांग्रेस की सरकार जिस तरह से बहुत सारे भानुवती का कुनबा जोड़ रहे हैं, भानुवती का कुनबा, इस भानुवती के कुनबे का हवा निकाल कर रखनी है, इसको ध्वस्त करके रखना है। ये तभी भानुवती का कुनबा राष्ट्र की और हमारे राजस्थान प्रांत की जो दुर्गति इसने की है, इस दुर्गति को अब हमको सदगति में लेकर आना है। उसके लिए आप संकल्पबद्ध होइए। मैं पुनः आपसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सुशासन के लिए आगे बढ़ी है, 2014 से लेकर आज 9 वर्ष का शासनकाल हमने देखा है। इस 9 वर्ष के शासनकाल में बेमिसाल हमारे काम हुए हैं और ये सही है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को जोरदार ढंग से आप पुनः राजस्थान के लिए नारा लगाएंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है। धन्यवाद।